आपकी बात पूरी सुन के जाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा संतोष रखें, 5-10 मिनट मुझे मेरी बात पूरी करने दें। ठीक है, बोलो। आप लोगों ने मेरे को मोटे तौर पर 5 समस्याएं बताई है। पहली समस्या, इस रूट पे प्राइवेट बस ही चलती है, पैसेंजर के जैसी सरकारी बसें इस रूट पे नहीं है। दूसरी समस्या कि जो प्राइवेट बस चलती है वो ओवरलोड चलती है, तेज स्पीड में चलती है और गैर जिम्मेदाराना तरीके से चलती है। तीसरी बात, जिन लोगों को कल घायल हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। चौथी बात ये कि आप लोग उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करके और त्योहार के लिए हमारे को अस्थायी तत्काल बसों की व्यवस्था करा के दें। और पांचवी बात ये, जैसा श्रीमान ने बताया कि रेगुलर बेसिस पे प्रशासन अपना पूरा निगरानी रखे कि ये लोग नियम कानून की पालना करें और प्राइवेट बस वालों ने जो गुंडे बटा रखे हैं, जो हमारे को सरकारी बस में चढ़ने नहीं देते, उन लोगों से हमको निजात दिलाओ। ये मोटे तौर पर 5 समस्याएं आपकी तरफ से आई है। मैं एक एक करके पांचों के बारे में बात करूँ। पहला तो कि इस पे तत्काल दिवाली को देखते हुए अस्थायी रूप से कुछ रोडवेज बस चलनी चाहिए, जो आज कल परसों और 5-7 दिन इस त्योहार के समय में सवारियों के आने जाने में परेशानी नहीं हो। उसके लिए मेरी आरटीओ साहब से भी बात हुई है और कलेक्टर साहब से मैं बात करके ही आया हूँ यहाँ। उन्होंने मुझे बताया है कि आप पहले और उनकी पूरी बात सुन लें और मैं यहाँ से बातचीत पूरी होते ही पहला काम यही करूँगा, क्योंकि त्योहार निकलने के बाद अस्थायी व्यवस्था कोई मतलब नहीं, इतना मुझे भी समझ में आता है। दूसरी बात, इस रूट पे परमानेंट बस चलाने का, परमानेंट बस चलाने के बारे में कलेक्टर साहब ने मुझे पूरा बोला है कि मेरी एमडी साहब से एक बार बात हो गई है रोडवेज के, और आप एक बार ज्ञापन लेके आ जाइए, उसके बाद मैं तुरंत बात करूंगा। लेकिन ये चीज मेरे अकेले या कलेक्टर के हस्ताक्षर से बस चालू नहीं होती है। यहाँ से डिमांड जाएगी, फिर ऊपर तक जाएगी, उसके बाद एमडी रोडवेज के पास स्वीकृति होकर के बस चालू होने में कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। वो मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है। एक नई बात इसमें सामने आई है, मुझे पहले भी अवगत कराया था पर मेरे पास कॉपी नहीं थी हाईकोर्ट के स्टे की, तो अभी मेरे को कॉपी मिली है। कोर्ट से चाहो तो प्राइवेट बस वालों ने ले रखा हो स्टे या अदरवाइज ले रखा हो, लेकिन उसमें स्टे है कि जितने परमिट पहले से जारी हैं इस रूट पे उनके अलावा और आगे परमिट अब नहीं दिए जाते। यही बीमारी है, ये कैसे प्राइवेट को नहीं रोक सकते, रोडवेज को नहीं रोक सकते, प्राइवेट में और परमिट नहीं जारी हो उसमें है, और दूसरों से बस सारी बसें हैं, कोई नया परमिट अब और जारी नहीं हो, सरकार भी नहीं कर सकती। बोलने दो आपको क्या लगता है समस्या सिर्फ आपको समझ में आई है, मेरे को भी आई है, और ये समस्या इसीलिए तो मैं रख रहा हूँ। कोर्ट का स्टे है तो साहब ऐसा नहीं, न्यायपालिका अगर कुछ करती है तो सोच समझ के जनहित में करती है। अगर इस बस पे इस रूट पे और परमिट जारी करेंगे तो इन्होंने अपनी कोई बात रखी होगी, इसलिए ये स्टे जारी हुआ है। लेकिन स्टे कभी भी कोई परमानेंट चीज नहीं होती है, स्टे हटाए भी जाते हैं, स्टे लिए भी जाते हैं। जिस तरह स्टे है स्टे हट भी सकता है, उसकी पैरवी आप लोगों की तरफ से भी होनी है और सरकार अपनी तरफ से भी उसकी पैरवी पूरी करेगी कि भाई अगर इसमें जायज है परमानेंट बस चलानी है सरकार को तो स्टे का भी हम पैरवी करके और स्टे हटवाएंगे। लेकिन बात आ जाती है समय पे, अगर स्टे नहीं हो तब तो सिर्फ फाइल मूवमेंट का 15 दिन काफी है, लेकिन स्टे के चलते अब न्यायालय कितने दिन लगा दे उसमें हम ऐसा परफेक्ट आपको कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपकी समस्या से वाकिफ है और हम इसको जल्दी से जल्दी स्टे को हटवा करके इसका समाधान करेंगे और परमानेंट बसों की व्यवस्था हम करवा देंगे। तीसरी बात, मुआवजे की मुख्यमंत्री कार्यालय से और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बात संज्ञान में है और उनकी तरफ से घोषणा भी हुई है कि अगर यूनियन की बात है, नहीं वो भी मैं बात आ रहा हूँ। पहले तो सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जिनको मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना जो है उसके तहत दुर्घटना बीमा के चलते परिवार के एक सदस्य को 5 लाख, अगर उसी परिवार के 2 सदस्य मर गए तो 10 लाख मिलते हैं, मैक्सिमम 10 लाख। हाँ मैक्सिमम 10 लाख रुपए है। तो उनकी घोषणा हुई है, वो पहले से योजना है। उसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि अगर किसी परिवार को ये खाद्य सुरक्षा के चलते या इस मुख्यमंत्री आरोग्य योजना आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से अलग से 5 लाख रुपए दिए जाए, जिससे सबको समान मुआवजा मिले। अगर या तो
आयुष्मान योजना के तहत मिल जाएंगे। अगर कोई को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको कार्यालय से अलग से 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो एक सरकारी बात, अभी बात पूरी होने दो। हाँ, नहीं तो ऐसे बात नहीं होगी। ठीक, उसके बाद ये तो सरकारी तौर पे मुआवजे की बात है। अब आप लोगों की मांग है कि यूनियन से मुआवजा दिलाया जाए। उसके लिए मृतकों के जो परिजन हैं वो पहली बात फ्री है उनको कोर्ट में ले जाने के लिए। अगर बस का इंश्योरेंस होगा तो वहां से उसका क्लेम बनता है और वो पैसा मिलेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई नया कानून बना करके मुआवजे की बात कर दें। कोई भी मुआवजा बनता है तो नियम से ही तो बनेगा, बिना नियम के तो मुआवजा नहीं बनेगा ना। अभी मान लीजिए रोड दुर्घटना में किसी न किसी के टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका फिक्स नियम बने हुए हैं, उसके हिसाब से आपको MACT कोर्ट में मुकदमा चलता है, वहां से मुआवजा निर्धारित होता है और तब फिर वो मुआवजा किसको देना है वो कोर्ट तय करता है। अगर इंश्योरेंस के चलते इंश्योरेंस कंपनी पे बनता है तो वो देगी। अगर इंश्योरेंस नहीं था तो जो रोडवेज या उस बस का जो मालिक है उसके जेब से वो मुआवजा वसूलने के आदेश होते हैं। अगर वो नहीं देता है राजी से तो जमीन कुर्क करके नीलाम करके हम उनको मुआवजा पूरा करके कोर्ट को हम उसकी पालना पूरी करके भेजते हैं। ये नियम है। इस नियम के तहत जो भी इनके हक में कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम जरूर पूरी करके देंगे। बाकी तो कोर्ट में मुकदमा लड़ना और ये परिजनों का काम है श्रीमान। उसके लिए उनके जो परिजन है वो स्वतंत्र हैं कोर्ट से जाके मुआवजा लेने के लिए। अब ऐसे डायरेक्टली यूनियन को हम बुला करके मुआवजा दें वो तो नियम से तर्कसंगत नहीं है। हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आप लोगों की बस से एक्सीडेंट हुआ है तो मानवता के नाते आप लोग अपनी तरफ से कुछ मुआवजे की बात करते हैं। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको बिठा के बात करके और आपकी तरफ से भी पूरा संदेश देने